इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो आपको ये बात तो क्लियर ही है कि जब से एनईपी लागू हुआ है सभी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इसी सिलेबस को पढ़ना है और इसी का एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ ने तैयार किया है। ठीक है, तो देखो हमारे पेपर का टाइटल क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, ये पेपर 1 है जिसको हम थ्योरी पेपर के नाम से भी जानते हैं। पेपर जो 2 होने वाला है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, वो कॉलेज पे हो जाता है, उसका इशू नहीं है। हम बात करने वाले हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कोर्स के आउटकम्स है कि मतलब इस सिलेबस के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं मेन सिलेबस के बारे में। तो पहला यूनिट आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, जिसके अंदर आपको आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ फाई एंड फाई स्क्वायर, क्वांटम नंबर, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन and probability distribution curve, shape of SPD orbitals, Abau and Pauli's fusion principle, Hunt's multiplicity rule, ये सभी पढ़ने हैं। ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट आपको मिलेगा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से, जिसके अंदर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आटम, इसका डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंड इट्स डिफेक्ट, Compton effect, de Broglie hypothesis, Heisenberg uncertainty principle, Hamiltonian operator, Schrodinger wave equation, time dependent and time independent, and its importance, physical interpretation of wave function, postulates of quantum mechanics, particle in a one-dimension box, Schrodinger wave equation of for hydrogen atoms, separation into 3 equation without derivation, quantum number and their importance, hydrogen-like wave functions, radial wave function, angular wave function, molecular orbital theory, basic idea, criteria for forming molecular orbital from anti-bonding orbitals, construction of MO by LCAO। ठीक है, और किसका H2+ आयन का, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शन, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा सिग्मा स्टार पाई स्टार ऑर्बिटल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर तीसरा यूनिट आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से। इसके अंदर हमको क्या क्या देखना है, इंट्रोडक्शन पहले, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्टेटमेंट ऑफ बोहर ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर, सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल्स, selection rules, spectra intensity, distribution using population distribution, maximal Boltzmann distribution, determination of bond length, qualitative description of non-rigid rotor, isotope effect, vibrational spectrum, infrared spectrum, energy level of simple harmonic oscillator, selection rule, pure vibrational spectrum, intensity, determination of force constant, and qualitative revelation of force constant and bond energies, effect of anharmonic motion and isotope on the spectrum, idea of vibrational frequency of different functional groups, Raman spectrum, concept of polarizability, pure rotational and pure vibrational, Raman spectra of diatomic molecules, selection rules। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंदर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कर्व फॉर बाइंडिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन रूल एंड फ्रेंच कोडोन प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से। इसके अंदर आपको ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सिलेक्शन रूल्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लैम्डा मैक्स, क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स, बार्थोक्रोमिक एंड हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड rules for calculation of lambda max for the conjugated dienes, alicyclic, homoangular and heteroangular extended conjugated system, distinction between cis and trans isomers पढ़ना है। फिर पांचवी यूनिट आपको मिलेगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लेना है, फिर फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल, हुक्स लॉ एंड लॉज, सिलेक्शन रूल, infrared absorption position of various functional groups, effect of hydrogen bonding,
conjugation, resonance, and ring size of infrared absorption, fingerprint region and its significance, application of functional group analysis, and इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है, ठीक है। फिर आपको अगला यूनिट मिलेगा 1H-NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसको PMR के नाम से भी जानते ही हो आप, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के नाम से, ठीक है। तो ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे इसका, फिर न्यूक्लियर स्पिन देखेंगे, फिर NMR एक्टिव मॉलिक्यूल्स, फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। PMR का मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, ठीक है। फिर क्या, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड इंटरनल स्टैंडर्ड, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, केमिकल शिफ्ट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, क्या रिंग करंट इफेक्ट, significance of the terms up downfield, shifted, distilled protons, spin coupling and coupling constant, first order spectrum, relative intensity of first order multiplates, Pascal's triangles, chemical and magnetic equivalence in NMR, फिर क्या, anisotropic effect in alkene, alkyne and aldehyde and aromatic NMR peak area, integration, relative peak, position with coupling pattern of common organic compound, interpretation of NMR spectra of simple compound, application of IR infrared, UV visible and NMR spectroscopy for identification of simple organic molecules, ठीक है। फिर सातवां यूनिट आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री के नाम से, जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, the mass spectrum, mass spectrometry diagram, molecular ion, metastable ion, fragmentation process, McLeod tree, rearrangement, ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर आपको अगला यूनिट मिलेगा सेपरेशन टेक्निक के नाम से, जिसके अंदर आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड इट्स एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक, मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेशन एंड चिलेशन, टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन, बैच, कंटिन्यूअस एंड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, qualitative and quantitative aspect of solvent extraction, फिर गया extraction of metal ion from aqueous solution, extraction of organic species from the aqueous and non-aqueous media, chromatography, classification principle and efficiency of the technique, mechanism of separation, adsorption, partition and ion exchange, development of chromatograms, photon evolution and displacement method देखना है, ठीक है। फिर इसी के साथ सिलेबस हमारा पूरा हो जाता है। अगर आप अपने कॉलेज में जो किताब है उसके अलावा कोई और किताब प्रेफर करना चाहते हो तो ये कुछ किताबें दी गई हैं, आप इनको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो क्यों नहीं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पेपर प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में। तो इसका टाइटल क्या है हमारे पास, केमिकल डायनामिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। नहीं, कोर्स का टाइटल यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ये तो हमारे पास पेपर का टाइटल था ना, थ्योरी वाले का। जो प्रैक्टिकल है उसका टाइटल क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है। इसके कुछ आउटकम्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। हम बात करते हैं मेन सिलेबस के बारे में। तो पहला यूनिट आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के ऊपर, इसके ऊपर आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं। दूसरा यूनिट मिलेगा स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर, जिसके ऊपर आपको 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं। फिर तीसरा यूनिट भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर मिलेगा, जिसके अंदर आपको 1 2 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं। फिर चौथा क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, इसके अंदर आपको 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ सिलेबस हमारा यहाँ पे भी पूरा होता है। कुछ किताबें दी गई हैं जिसको आप प्रैक्टिकल के लिए प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कॉलेज में होता है तो कॉलेज में तो किताब पढ़ी होगी प्रैक्टिकल की, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।